मीथोट्रेक्सेट क्या है, किस कैटेगरी का ड्रग है, जनरली किन केसेस में डॉक्टर्स इसको एडवाइस करते हैं, किस तरह से ये काम करता है, क्या डोजेज रहती है, क्या इंपॉर्टेंट प्रिकॉशंस हैं जो इसके साथ आपको माइंड में रखनी है और इसके साइड इफेक्ट्स क्या हैं। मीथोट्रेक्सेट बेसिकली एक इम्यूनोसप्रेसेंट ड्रग है। किन केसेस में जनरली डॉक्टर्स मीथोट्रेक्सेट एडवाइस करते हैं? ये ड्रग नॉर्मली एडवाइस होता है ऑटो इम्यून डिसऑर्डर्स में। ये ऑटो इम्यून डिसऑर्डर्स जनरली फॉर एग्जांपल रूमेटॉइड अर्थराइटिस, सोराइसिस, ऐसे कॉमन ऑटो इम्यून डिसऑर्डर्स में ये ड्रग डॉक्टर्स एडवाइस करते हैं। मैकेनिज्म ऑफ एक्शन की अगर हम बात करें, ये हमारे इम्यून सिस्टम की एक्टिविटी को सप्रेस करता है। ऑटो इम्यून डिजीज का मतलब होता है जो डिजीज हमारी बॉडी में हमारे इम्यून सिस्टम की ओवर एक्टिविटी की वजह से हो रही है। फॉर एग्जाम्पल अगर हम रूमेटॉइड अर्थराइटिस की बात करें तो इसमें जो एंटीबॉडीज बनती हैं वो हमारी ही बॉडी के सेल्स के अगेंस्ट हमारी ही बॉडी बनाती है। इम्यूनोसप्रेसेंट ड्रग्स हमारे इम्यून सिस्टम को सप्रेस करते हैं जिससे होने वाली ऑटो इम्यून बीमारियां रुक सकती हैं। इसके अलावा सोराइसिस के केस में ये कैसे काम करता है? सोराइसिस के केस में ये स्किन में जो सेल डिवीजन फर्दर बढ़े जा रही है उस सेल डिवीजन को स्टॉप करता है और सोराइसिस को ट्रीट करने में हेल्प करता है। डोजेज की अगर हम बात करें तो ये ड्रग अवेलेबल है टैबलेट फॉर्म में, इंजेक्शन फॉर्म में। टैबलेट फॉर्म में नॉर्मली 2.5 मिलीग्राम्स की टैबलेट अवेलेबल है। इंजेक्शन आपको इंट्रावेनस यानी कि आपकी नसों में या फिर इंट्रामस्कुलर भी लग सकता है। इंट्राथीकल इंजेक्शन जो कि स्पाइनल कॉर्ड में दिया जाता है वो इंजेक्शन भी लग सकता है। बेसिकली क्या आपको किस तरह से ये ड्रग देना है, ओरल रूट से देना है, इंजेक्शन के रूट से देना है, ये डिसीजन टोटली फिजिशियन का रहता है जो कि डिपेंड करता है आपके साइंस एंड सिम्टम्स पे, आपकी बीमारी पे। ये थी डोजेज की बात। अब बात करते हैं क्या इंपॉर्टेंट प्रिकॉशंस हैं जो आपको इसके साथ माइंड में रखनी है। नंबर 1, अगर आप किसी ऐसे और तरह के ड्रग्स ले रहे हैं और किसी और तरह का ट्रीटमेंट आपका चल रहा है उसके बारे में अपने डॉक्टर को आप ज़रूर बताएं। प्रिकॉशन में आपको सबसे पहले ध्यान देना है, अगर आप प्रेग्नेंट हैं या आप ब्रेस्ट फीडिंग लेडी हैं तो आप तुरंत इसकी जानकारी अपने डॉक्टर को दें, क्योंकि प्रेगनेंसी में अगर आपने मीथोट्रेक्सेट लिया है हो सकता है ये आपके बेबी को बहुत हद तक नुकसान पहुंचा सकता है, बेबी में अबनॉर्मेलिटीज़ क्रिएट कर सकता है और कुछ केसेस में बेबी की डेथ तक कॉज कर सकता है। अगर आप ब्रेस्ट फीडिंग लेडी हैं इसके बारे में भी आप अपने डॉक्टर को ज़रूर बताएं और केवल डॉक्टर की सलाह पे ही इस तरह की दवाइयाँ लें। अदरवाइज इस तरह के ड्रग्स प्रेगनेंसी या लैक्टेशन में कुछ समय के लिए आपको एडवाइजेबल नहीं होते। अगर आप अल्कोहलिक हैं या आप अल्कोहल का सेवन करते हैं, आपको सबसे पहले ये बात ध्यान में रखनी है, आपको अल्कोहल का यूज़ इसके साथ कम रखना है। बेसिकली ये डिस्कशन आप अपने डॉक्टर के साथ कर सकते हैं, लेकिन अगर आप मीथोट्रेक्सेट के साथ अल्कोहल लेते हैं तो ये आपके साइड इफ़ेक्ट्स को बढ़ाने का काम करता है। इसके अलावा आप किसी भी तरह से इसकी डोज की ओवरडोज ना लें। अगर आपको ओवरडोजेज हो जाती है उसके साइंस एंड सिम्टम्स अलग हैं, ऐसा कुछ होता है तुरंत आप अपने डॉक्टर से कंसल्ट करें। केवल और केवल आप अपने डॉक्टर की सलाह पे ही फर्दर इस ड्रग को लेना कंटिन्यू करें। ये कुछ इंपॉर्टेंट प्रिकॉशंस हैं जो आपको इस ड्रग के प्रिस्क्रिप्शन के टाइम याद रखनी है। अगर आपको कोई क्रॉनिक लिवर या किडनी डिजीज रह चुकी है उसकी हिस्ट्री आप अपने डॉक्टर को ज़रूर दें। अगर आप किसी भी तरह के हेल्थ सप्लीमेंट्स या क्रॉनिक डिजीज़ हैं, फॉर एग्जांपल अगर आप डायबिटिक हैं, अगर आप हाइपरटेंसिव हैं, उसके लिए भी अगर आप कोई दवाई ले रहे हैं, कोई हेल्थ सप्लीमेंट ले रहे हैं, इसकी जानकारी भी आप अपने डॉक्टर को ज़रूर दें। साइड इफ़ेक्ट्स की अगर हम बात करें तो कुछ जनरल साइड इफ़ेक्ट्स हैं। फॉर एग्जांपल एब्डोमिनल पेन, आपको पेट में दर्द हो सकती है, भूख ना लगना, नोज़िया, वॉमिटिंग। इसके अलावा स्टोमेटाइटिस यानी कि मुंह की इन्फेक्शन आपको हो सकती है, सोर माउथ हो सकता है। इसके अलावा आपको एरिथमा, इचिंग या फिर आपको फटीग हो सकता है, डायरिया हो सकता है। ये कुछ साइड इफ़ेक्ट्स हैं जो जनरली इसके साथ देखने को मिलते हैं। नॉर्मली साइड इफ़ेक्ट्स 1 से 2 दिन में सबसाइड कर जाते हैं। अगर ये साइड इफ़ेक्ट्स सबसाइड नहीं करते, किसी भी तरह से अगर ये आपको बॉदर करते हैं तो आप तुरंत अपने डॉक्टर से कंसल्ट करें और केवल अपने डॉक्टर की सलाह पे ही फर्दर आप इसको कंटिन्यू करें। होपफुली वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा होगा।
वीडियो पसंद आया है तो आप इसको लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।